हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। बाकी पीछे की बातें हो गई। देखो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम एक हवा बना हुआ है। इतना आसानी से कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन विथ क्वेश्चन एंड आंसर कितने आसानी से हुई। किसी तरह का तकलीफ हुआ तो बोलिए यस सर, कोई तकलीफ नहीं है स्टूडेंट्स। आज हम लोग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की चर्चा करेंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसमें जेई मेन में क्वेश्चन आने का परसेंटेज 50%, नीट में क्वेश्चन आने का परसेंटेज 75% और एडवांस में क्वेश्चन आने का परसेंटेज यहां से 25% होता है। 11th का बोर्ड एग्जाम दोगे तो उसमें 100% चांसेज है कि ली चैटलियर से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं पूछेगा। क्लियर? तो आगे बढ़ा जाए। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो उसका टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन तीनों फिक्स होगा। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो उसका टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन तीनों फिक्स होगा। लेकिन तीनों में से किसी एक को भी चेंज कर दिया जाए, टेम्परेचर को या प्रेशर को या कॉन्सेंट्रेशन को, या एक से ज्यादा को चेंज कर दिया जाए तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा। रिएक्शन रीस्टार्ट होगा और उस डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि उस चेंज को नलिफाई कर सके, अनडू कर सके। जैसे कंप्यूटर में अनडू के लिए कंट्रोल जेड करते हो ना, तो वही कंट्रोल जेड करने के लिए कंट्रोल जेड करता है, रिएक्शन उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्या कहता है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इफ ए रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम it has fixed temperature, pressure and concentration. If a reaction is at equilibrium, it has fixed temperature, pressure and concentration. Fixed temperature, pressure and concentration. लेकिन अगर तीनों में से किसी एक को या किसी दो को या तीनों को चेंज कर दे तो क्या होगा। इफ एनी वन ऑफ दीज थ्री गेट्स चेंज्ड, इफ एनी वन ऑफ दीज थ्री गेट चेंज्ड, तब क्या होगा, गेट्स चेंज्ड कॉमा रिएक्शन विल बी रीस्टार्टेड, रिएक्शन फिर से शुरू होगा और किस डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन विल बी रीस्टार्टेड एंड मूव इन ए डायरेक्शन, इन रिएक्शन विल बी रीस्टार्टेड एंड मूव इन सच ए डायरेक्शन, मूव इन सच ए डायरेक्शन so that it can nullify the change, so that it can nullify the change। जो टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से जो इक्विलिब्रियम में चेंजिंग हुआ, उस चेंज को नलिफाई करने के लिए रिएक्शन सुटेबल डायरेक्शन में मूव करेगा। वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से पता चलेगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का डेफिनेशन हुआ। अब सबसे पहला बात किसकी बात करनी है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्टेंट ऐड करते हैं, मतलब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। जिधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटा रहे हैं तो रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कब जाएगा, कब, जब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो तो कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उधर रिएक्शन मूव करेगा। एक पॉसिबिलिटी और है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, और अगर
प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को घटा रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर, ये बात हुई, लिखा हुआ भी है रिएक्टेंट को ऐड करेंगे यानी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ेगा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऐड करेंगे या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। क्लियर, ये ध्यान रखना, जिसका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा रिएक्शन उसी डायरेक्शन में। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम तो रिएक्शन रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम तो रिएक्शन प्रोडक्ट के साइड में। ये हो गया इफेक्ट ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम ऑन इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम। अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम, प्रेशर का इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट होगा अगर प्रेशर बढ़ाते हो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। पूरी बात क्या हो जाएगा, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव करेगा, उस डायरेक्शन में जहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस घटा है। और प्रेशर घटाते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बढ़ा है। ठीक है, लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में बराबर बराबर गैस की संख्या है तो प्रेशर बढ़ाने से या प्रेशर घटाने से इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर तुम प्रेशर बढ़ाते हो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में, जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस घट जाए। अगर तुम प्रेशर घटाते हो तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में, जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बढ़ जाए। और अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में सेम है तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर। आगे क्वेश्चन से करेंगे। तीसरा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो देखो, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज इन टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन लिखा हुआ, फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन राइज इन टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो राइज इन टेम्परेचर फेवर्स बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों याद है तो बाकी किसी को इंटरप्रेट कर लोगे। इंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉरवर्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। दूसरी बात, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर अगर घट गया तो बैकवर्ड और टेम्परेचर बढ़ गया तो फॉरवर्ड। एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ गया तो बैकवर्ड और एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर घट गया तो फॉरवर्ड। क्लियर, क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना आसान क्वेश्चन होता है, हलवा वाला क्वेश्चन होता है कि जिसका जवाब नहीं मैं दे सकता हूं। अब इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। देखो, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पर। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। दूसरी बात, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहला बात, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम में सबसे पहला बात करेंगे केस 1 का। केस 1 क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है और तुम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इंक्रीज हो रहा है। यानी डेल्टा एनजी लेस देन 0 है तो बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन यानी रिएक्टेंट में ज्यादा मोल है। डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 यानी प्रोडक्ट में ज्यादा मोल है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर डेल्टा एनजी 0 है यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस सेम है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का। यानी इनर्ट गैस ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में, जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज्यादा होगा। ये इफेक्ट ऑफ एडिशन हो गया। जैसे देखो, एक क्वेश्चन है हमें सॉल्व करना है। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन व्हेन इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो क्या होता है।
इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेज इंक्रीज। देखिए पहला केस में नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस रिएक्टेंट में क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंट में 3 गैस मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट हैज 3 मोल ऑफ गैस, 3 मोल ऑफ गैस एंड प्रोडक्ट हैज 2 मोल ऑफ गैस। किधर मूव करेगा, जिधर ज्यादा मोल ऑफ गैस है तो पहला का क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। दूसरा बात में इधर PCl5 एक गैस है और उधर 2 गैस है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस राइट साइड में ज्यादा है, तो दूसरे केस में फॉरवर्ड देख रहे हो ना, दूसरा रिएक्शन में रिएक्टेंट में 1 मोल ऑफ गैस है, प्रोडक्ट में 2 मोल ऑफ गैस है, क्योंकि इनर्ट गैस ऐड किया जा रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो इक्विलिब्रियम किधर, जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज्यादा होंगे। तीसरा केस में दोनों तरफ बराबर मोल ऑफ गैसेज, यहाँ भी 2 मोल यहाँ भी 2 मोल, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा तीसरे रिएक्शन के लिए। अभी बात समझ में आ गई, कौन सा, तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कुछ होता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, वेरी फंटास्टिक टॉपिक। सबसे पहला बात हम लोग करने जा रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के फॉर्मेशन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ HI, तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बड़ा कर दो, इसका कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा HI का, तो जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम था उधर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होता है, तो पहला हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2, तो अपने आप HI का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, तो रिएक्शन HI को फेवर करेगा, HI के फॉर्मेशन को फेवर करेगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा, लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, और मैंने अभी बताया था कि लो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करता है, हाई टेम्परेचर इंडोथर्मिक को, ये हीट निकल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो लो टेम्परेचर HI के फॉर्मेशन को फेवर करेगा। यहां पर प्रेशर का कोई रोल नहीं, क्योंकि दोनों तरफ बराबर बराबर मोल ऑफ गैसेज हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन की बात करते हैं। ऐसा रिएक्शन है, माइनस है यहां पर, यानी ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक फेवरेबल कंडीशन कौन सा आ गया, हाई टेम्परेचर, और दूसरा ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन फिर घटेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन फिर घटे बढ़ेगा, तो जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम था उधर रिएक्शन मूव करता है। हमको नाइट्रिक ऑक्साइड को फॉर्म करना है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को कम रखना है, N2O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिए। यहां पर भी दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस सेम है, इसलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, PCl5 PCl3 प्लस Cl2 माइनस 15,000 कैलोरी, कैसा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करता है, हाई टेम्परेचर इंडोथर्मिक, माइनस है तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, यह मैंने गलती से 100 लिख दिया, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो कौन फेवर करेगा इसको, पहला हाई टेम्परेचर, दूसरी बात डिसोसिएशन ऑफ PCl5, डिसोसिएशन ऑफ PCl5 यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो PCl5 के कॉन्सेंट्रेशन को घटा दीजिए, तो दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। अब देखो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाता है, जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज्यादा होता है, तो तीसरा, इधर 2 गैस है इधर 1, इंक्रीज इन प्रेशर भी एक कंडीशन हो जाएगा। देखो अभी मैंने बताया है कि प्रेशर बढ़ाइएगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज्यादा होगा, ये टेम्परेचर हो गया, ये प्रेशर, प्रेशर बढ़ाइएगा शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, उल्टा हो गया।
प्रेशर बढ़ाइएगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम होगा। तो यहाँ पर इंक्रीज इन प्रेशर के बजाय क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन प्रेशर। डिक्रीज इन प्रेशर कीजिएगा तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज्यादा होगा। इंक्रीज इन प्रेशर कीजिएगा तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, जिधर डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम होगा। ठीक, आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये भी फिर से क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसको कौन फेवर करेगा, हाई टेम्परेचर। अब देखो प्रेशर बड़ा होगा तो हमको किधर जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम होगा। तो हाई प्रेशर या इंक्रीज इन प्रेशर, NH3 को फेवर करना है तो N2 और H2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दीजिए तो NH3 को फेवर करेगा। क्लियर। पीछे वाली में क्या था एक बार देख लो, इसको फेवर करना है, इसको फेवर करना है तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उधर जाएगा, तो इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन करना होगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5, अब ना इसका लो कॉन्सेंट्रेशन तो इधर मूव करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। चलिए सबसे पहली बात हम लोग कर लें, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, डेल्टा H प्लस इतना है, यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज इन कंडीशन विल लीड टू मैक्सिमम डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। डिकम्पोज करना है तो मैक्सिमम डिकम्पोजिशन कब ले जाएगा, जब इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें। तो पहला, लेकिन टेम्परेचर से रिलेटेड है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर तो होगा ही होगा। हाई टेम्परेचर दो है ऑप्शन, एक ए नंबर और एक सी नंबर। प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो किधर जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम है। तो इधर 2 मोल है, इधर 3, ये छट गया, ये नहीं होगा। एंड डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर घटाते हैं तो रिएक्शन किधर, जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज्यादा है, इधर 3 मोल ऑफ गैस है। तो ये हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अभी मैंने बताया है द एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन, एक्सोथर्मिक है यानी लो टेम्परेचर इसको फेवर करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ClF3, कौन ClF3 के अमाउंट को बढ़ाएगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ Cl2F2 और ClF3 में। ClF कौन बढ़ाएगा इसको, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड। तो सबसे पहला इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाना, तो कहीं पर है नहीं, एडिंग F2, Cl2 या F2 का बढ़ जाना फेवर करेगा। और कोई है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, चूंकि एक्सोथर्मिक है तो डिक्रीजिंग द टेम्परेचर होगा। क्लोरीन अगर रिमूव करेंगे तो बैकवर्ड आ जाएगा, तो आंसर डी हो गया। जिसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करता है। क्लोरीन का बढ़ रहा है तो रिएक्शन इधर मूव करेगा, और वही कह रहा है ClF3 को बढ़ाना है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी फेवर्ड एट लो प्रेशर। लो प्रेशर रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाता है, जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज्यादा होता है। इसमें दोनों तरफ बराबर गैस हैं, रिएक्टेंट में 2 गैस, प्रोडक्ट में भी 2 गैस, तो ये अनअफेक्टेड होगा। इसमें क्या होगा, लो प्रेशर, लो प्रेशर किधर ले जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम है। इधर देखो रिएक्टेंट में 4 गैस है डी ऑप्शन में, लेकिन प्रोडक्ट में 2 गैस ही है, ये कम है, ये फेवर्ड होगा। जिधर नंबर ऑफ लो टेम्परेचर किधर ले जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज्यादा है, उल्टा लो प्रेशर किधर ले जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज्यादा है। तो देखो तो यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बराबर है दोनों तरफ, देखो तो 1 1 2 1 1 2, इसमें इधर 1 है इधर 2 है, तो जिधर ज्यादा है वो ले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लो प्रेशर तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस की तरफ, हाई प्रेशर तो कम नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस की तरफ। इसको कंफ्यूजन में नहीं डालिएगा, बार बार याद कीजिएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर द एडिशन ऑफ आर्गन विल, आर्गन को ऐड करना है, जब कांस्टेंट प्रेशर पर आर्गन को ऐड करेंगे तो इधर ले जाएगा इक्विलिब्रियम को। इनर्ट गैस को अगर कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करते हैं तो उस डायरेक्शन में ले जाता है जहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज्यादा है।
इधर 4 गैस है, इधर 2, तो किधर ले जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम रिएक्शन दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसमें क्या होना चाहिए? दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बराबर। इसमें देखो रिएक्टेंट साइड में 2 मोल ऑफ गैस, इसमें प्रोडक्ट साइड में 2 मोल ऑफ गैस, इट विल बी नॉट इन्फ्लुएंस्ड। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कोई रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया प्लस हीट, यानी ये कैसा रिएक्शन? मन में आना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट विल बी फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? लो टेम्परेचर पर फॉरवर्ड, हाई टेम्परेचर पर बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट, बैकवर्ड जाएगा यानी लेफ्ट। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, वेरी अंत भला तो सब भला, इसके लिए मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन के केस पर क्वेश्चन उठा करके आपके लिए लाया है। क्या कह रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन है, ध्यान से देखिए। SO3 को डिसोसिएट करेंगे तो SO2 प्लस हाफ O2, इसका Kc का वैल्यू क्या है? 4.9 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो इस रिएक्शन के लिए Kc क्या होगा? तो एक बार उलटिए इस रिएक्शन को, रिवर्स इक्वेशन 1 लाना है। इससे कैसे लाओगे? रिवर्स इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा? SO2 प्लस हाफ O2 क्या बना देगा? SO3। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 1/4.9 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? 2SO2 प्लस O2 क्या दे रहा है? SO3। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/4.9 इंटू 10 टू दी पावर -2 का पावर 2, यही होगा ना? यानी क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लो। 1/4.9 इंटू 4.9, 10 टू -2 तो 10 टू -4, ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर 4 होगा। तो ये करीब करीब क्या आ जाएगा? 1000, 10 टू दी पावर 4 10,000 होगा, बटा 25, 400 के करीब आएगा, यानी 416। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 416 ए नंबर होगा। स्टूडेंट्स, हमारा इक्विलिब्रियम चैप्टर फिनिश हो गया। हाउ इज द जोश? फाइन सर। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज के क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।